क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि भारत में एक ऐसा संगठन है जो 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक की भूमि को नियंत्रित करता है। फिर भी इन भूमियों से होने वाली इनकम का लाभ उन लोगों को नहीं मिल पाता जिनके लिए यह बनाया गया था। इतना ही नहीं, इस संगठन के पास कानूनी शक्ति है कि वह किसी भी संपत्ति को बिना किसी चुनौती के अपने अधिकार में ले सकता है। हैरान है? आइए वक्फ बोर्ड के रहस्यों और हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों पर इसके प्रभाव को समझते हैं। भारत, जो अपनी विविधता और बहुलतावाद के लिए जाना जाता है, कई संस्थाएं हैं जो पर्दे के पीछे से देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को प्रभावित करती हैं। इनमें से वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो अपनी विशाल संपत्ति और असीमित शक्तियों के बावजूद सबसे कम समझी जाती है। वक्फ बोर्ड की स्थापना धार्मिक संपत्तियों की रक्षा और गरीबों की भलाई के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन आज यह 6 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति को नियंत्रित करती है। हैरानी की बात यह है कि इतनी विशाल संपत्ति होने के बावजूद वक्फ बोर्ड द्वारा सालाना मात्र 163 करोड़ से भी कम रेवेन्यू उत्पन्न किया जाता है। यह असंतुलन भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और शक्ति के दुरुपयोग की ओर इशारा करता है। वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करके उसे अधिग्रहित करने की विशेष कानूनी शक्ति प्राप्त है और इस निर्णय को किसी सामान्य अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। इस शक्ति के कारण हिंदू मंदिरों और निजी संपत्तियों पर अतिक्रमण के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही यह संस्था मुसलमानों की भलाई के लिए भी असफल रही है। वक्फ बोर्ड पर हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का शोषण करने, पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही से बचने के आरोप लगते रहे हैं। वक्फ शब्द अरबी भाषा के वक्फा से लिया गया है, जिसका अर्थ है रोकना या संरक्षित करना। ये एक इस्लामी धार्मिक बंदोबस्त को दर्शाता है, जहां कोई व्यक्ति संपत्ति या भूमि को धार्मिक, सामाजिक या सामुदायिक उद्देश्यों के लिए दान करता है। एक बार जब संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता है, तो इसे बेचा, उपहार में दिया या विरासत में नहीं दिया जा सकता है और इसकी आय गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए सुरक्षित होती है। वक्फ की अवधारणा 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद के समय से शुरू हुई थी। पहला वक्फ तब स्थापित किया गया था जब पैगंबर मोहम्मद ने गरीबों की मदद के लिए एक भूमि का दान किया था। समय के साथ यह प्रणाली पूरे इस्लामी विश्व में फैल गई और इसे मस्जिदों, मदरसों और कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए स्थायी आय का स्रोत बना दिया। भारत में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के दौरान शुरू हुई और इसे मुगल काल में औपचारिक रूप दिया गया। अकबर और औरंगजेब जैसे मुगल सम्राटों ने वक्फ को औपचारिक रूप दिया और इसे मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों के लिए आय सुनिश्चित करने का माध्यम बनाया। बड़े पैमाने पर जमीनें शासकों और कुलीन परिवारों द्वारा दान की गईं, जिससे वक्फ एक ऐसी संस्था बन गई जिसने विशाल संपत्तियों का प्रबंधन किया। वक्फ बोर्ड भारतीय रेलवे और रक्षा विभाग के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमिधारक है। यह 8 लाख से अधिक पंजीकृत संपत्तियों और 6 लाख एकड़ भूमि को नियंत्रित करता है, जो पूरे भारत में फैली हुई है। इन संपत्तियों का कुल मूल्य 6 लाख करोड़ से अधिक आंका गया है, जिसमें दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में स्थित प्रमुख अचल संपत्तियां शामिल हैं। वक्फ बोर्ड ने कथित रूप से कई हिंदू मंदिरों, निजी संपत्तियों और सार्वजनिक भूमि को अपने अधिकार में ले लिया है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में 57,000 एकड़ से अधिक भूमि जो हिंदू मंदिरों की थी, को कथित रूप से वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। इसी तरह आंध्र प्रदेश में भी कई हिंदू मंदिरों की भूमि पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। आश्चर्यजनक रूप से मुसलमानों की संपत्तियां भी सुरक्षित नहीं हैं। कई कब्रिस्तानों, दरगाहों और मस्जिदों पर प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिससे गरीब और वंचित मुसलमानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। वक्फ शब्द का स्पष्ट रूप से कुरान में उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका विचार उन आयतों से लिया गया है जो दान, गरीबों की भलाई और समाज की सेवा पर जोर देती है। सूरह अल बकराह में अल्लाह के रास्ते में दान देने का महत्व बताया गया है, जिसे इस्लामी विद्वानों ने
वक्फ की स्थापना के औचित्य के रूप में व्याख्या किया है। भारतीय संविधान धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्तों की रक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 25 धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारतीय कानून के तहत वक्फ अधिनियम 1995 भारत में वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम के तहत राज्य और केंद्र स्तर पर वक्फ बोर्ड स्थापित किए गए, जिनका काम वक्फ संपत्तियों की देखरेख और रक्षा करना है और उनकी आय को लाभार्थियों तक पहुंचाना है। हालांकि इस अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड को अत्यधिक शक्तियां दी गई हैं, जिससे किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर उसे अपने अधिकार में लेने का अधिकार मिलता है और इस निर्णय को सामान्य अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। कई वक्फ संपत्तियां प्रभावशाली लोगों को मामूली कीमतों पर लीज पर दी जाती हैं, जिससे वास्तविक लाभार्थी वंचित रह जाते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली में एक प्रमुख वक्फ संपत्ति को एक व्यापारी को नाम मात्र की कीमत पर लीज पर दे दिया गया, जबकि इसकी वास्तविक कीमत करोड़ों में थी। वक्फ बोर्ड, जो धार्मिक संपत्तियों की रक्षा और गरीबों की सेवा के उद्देश्य से बनाया गया था, अब एक ऐसी संस्था बन गई है जो पारदर्शिता और जवाबदेही से परे काम करती है। यह न केवल हिंदुओं की भूमि पर अतिक्रमण करता है, बल्कि गरीब मुसलमानों को भी लाभ देने में असफल रहता है। वक्फ बोर्ड में असीमित शक्ति, भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी ने इसे एक शोषण का उपकरण बना दिया है। जब तक इस प्रणाली में व्यापक सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक भारत में लाखों लोग एक ऐसी व्यवस्था के शिकार होते रहेंगे जो मूल रूप से उनकी सेवा के लिए बनाई गई थी।